पड़ता, लेकिन हाँ, मैं अपने बाप दादा की जमीन को तुझे बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। रोहित, मैं तुझे तेरी जमीन की दोगुनी कीमत दूंगा, और अगर तू कहे तो उस जमीन का मैं 3 गुना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जमीन तू मुझे दे दे, क्योंकि मैं उस जमीन में गैस की फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। सुन, तू ना मुझे दूसरे किसानों की तरह मत समझ। अगर तू मुझे मेरी जमीन की 10 गुना कीमत भी देगा ना, तब भी मैं तुझे वो जमीन नहीं दूंगा। अब ओए, 2 कौड़ी का मामूली किसान है तू, अपने आप को समझ क्या रहा है? मैं तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, तेरे दिमाग में कोई बात नहीं फंस रही है? मैं बेशक एक मामूली किसान हूँ, लेकिन तूने मुझे खरीद नहीं लिया है। देख, अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर मैं तुझे अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, इसलिए तू यहाँ से चला जा। जा यहाँ से। याद रखना, तेरी अकड़ तो ना मैं एक दिन जरूर निकालूंगा। देखता हूँ इस जमीन को तू मुझे कैसे नहीं बेचता है। यार, काफी टाइम हो गया, लेकिन हमें अभी तक कोई काम नहीं मिला है। हाँ यार, अब तो दारू का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो गया है हम लोगों से। भाई, ये देख, नया काम मिल गया हमें, वो भी 5 लाख रुपए का। क्या भाई, 5 लाख रुपए का? अगर हमने ये काम कर दिया ना, तो हम दोनों के 2.5 लाख रुपए हो गए। सही कहा भाई, 2-3 महीने का हमारा दारू का खर्चा चल जाएगा। भाई, अब यहाँ से चलो, हम इस काम को जल्दी से खत्म कर देते हैं। अबे भाई, सो क्यों रहा है? कुछ नहीं भाई, वो ज्यादा पी ली थी ना, इसलिए नशा हो रहा है। तुझे सोने की पड़ी है, काम को अंजाम देना है। अभी भाई के पास पहुँचाना है इसे। तू इसे सही से देखना, मैं सिगरेट लेने जाता हूँ। छोटू, 2 गोल्ड फ्लैग दे दे। आप मुझे बचा लीजिए। अरे भैया, आप ज्यादा घबराओ मत, मुझे बस ये बताओ कि आप रहते कहाँ हो? मैम, वो वसुंधरा वैली है ना, उसी में मेरा घर है। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सेफली पहुंचवा दूंगी। हेलो रोहित। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ बताओ, क्या हुआ? रोहित, यही है वो बेचारा जिसके बारे में मैं तुम्हें फोन पे बता रही थी। इस बेचारे को ना कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था, और ये बड़ी मुश्किल से उनसे छूट कर आया है। मैं चाहती हूँ कि तुम ना इसे इसके घर पहुँचा दो। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको आपके घर तक पहुंचाऊंगा।
भैया आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें तो। अरे भाई साहब आप परेशान मत होइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। नेहा तुम एक काम करो, रिक्शा पकड़कर घर चली जाओ, मैं इसको छोड़कर आता हूँ। आइए भाई साहब आप मेरे साथ। ठीक है फिर तुम चलो। हैं साला कहाँ भाग गया ये? चलो इस लड़की से पूछते हैं। मैडम, इस लड़के को देखा है कहीं क्या? हाँ, मैंने देखा तो है इसे। देखा है इसे? बता जल्दी, कहाँ गया ये? अब तक तो ये अपने घर भी पहुंच गया होगा। क्या तूने उसे उसके घर भी भगा दिया? तू जानती नहीं है हम कौन लोग हैं। अगर तूने उसे यहाँ नहीं बुलाया ना तो तू जानती भी नहीं होगी कि हम तेरा कैसा हाल करेंगे। तू अपना कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। अरे भैया, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है कि उसका घर कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर उसे कैसे बुलाऊं? भाई हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे तो बाद में देख लेंगे, पहले उसे ढूंढते हैं। अरे नेहा तुम यहाँ पर, और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कोई बात है क्या? रोहित, तुम्हारे चले जाने के बाद वो गुंडे मेरे पास आए थे जिन्होंने उस लड़के को किडनैप किया था, और वो ना मुझे धमकी भी दे रहे थे कि तुमने उस लड़के को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। रोहित, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। कुछ नहीं होगा नेहा तुम्हें, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है जो उस लड़के को उसके घर पहुंचवा दिया। रोहित, फिर भी डर तो लग रहा है ना, कहीं सच में वो लोग मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। बेकार में पागल हो रही हो तुम, जब तक मैं हूं ना कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। चलो आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। आओ बैठो। भाई लड़का तो मिला नहीं, अब हम भाई को क्या जवाब देंगे? और हमारे पैसे भी हमारे हाथ से चले गए। भाई वो पैसे मैं इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। वो लड़की याद है ना, उसने ही उसे भगाया था। चल साली को उसे ही उठाते हैं, चल कर। चलो। भाई ये रही वो लड़की। भाई इस लड़की की वजह से वो लड़का हमारे हाथों से निकल गया। अच्छा, तो तू है वो लड़की जिसकी वजह से मुझे पूरे 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर मैं उस लड़के को जान से मार देता तो मुझे पूरे 45 लाख रुपए मिलते। जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। भाई उसमें से 2.5 लाख हमें भी तो मिलते। क्या चंद पैसों के लिए तुम किसी की जान ले लोगे? 45 लाख रुपए तुझे कम लग रहे हैं? इतने पैसों के लिए तो हम कई लोगों को मार सकते हैं। और अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो चुपचाप हमें उस लड़के के बारे में बता दे कि वो कहाँ पर है, क्योंकि तेरे अलावा उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। मैं जानता हूँ उस लड़के के बारे में। रोहित, तू यहाँ पर तू किस लिए आया है? तूने इस लड़की को किडनैप किया है ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वीर, मुझे ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। अगर मैंने तुझे अपनी जमीन नहीं बेची तो क्या तू किसी की जान की सुपारी लेने लग जाएगा? लेकिन रोहित, तू उस लड़के के बारे में कैसे जानता है? क्योंकि जिस लड़के को तूने किडनैप किया था ना, उस लड़के को उसके घर तक सही सलामत मैं पहुंचा कर आया हूँ। फिर तो तू यहाँ पर बिल्कुल ठीक आया है, तुझसे मेरा पुराना हिसाब भी फाइनल हो जाएगा। और अगर तू चाहता है मैं तुझको और तेरी बेस्ट फ्रेंड को इन्हीं पैरों पर वापस जाने दूं, तो उस लड़के को ना मेरे पास लेकर आ। तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन वो लड़का कभी तेरे पास नहीं आएगा। भाई ये हमारे इलाके में आकर हम ही को धमकी दे रहा है, आप कहें तो टपका दूं साले को। रहने दो धर्मा, इसको तो सबक मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ये ना मेरा पुराना दुश्मन है। वीर, तू चाहे कुछ भी बोल, लेकिन मैं तुझे अपना दुश्मन कभी नहीं मानता हूँ, और ना ही तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है।
अरे तू तो मुझसे मेरी जमीन मांग रहा था। अब तू ही बता मुझे कि जिस जमीन पर मैं अपनी खेती बाड़ी करता हूँ वो जमीन मैं तुझे फैक्ट्री लगाने के लिए कैसे दे सकता हूँ? रोहित, ये ज्यादा ज्ञान का पाठ मुझे मत पड़ा। धर्मा, तू एक काम कर, इसकी बेस्ट फ्रेंड को ना अंदर लेकर जा और इसका एक एमएमएस बना और उसको सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दे। फिर देख इसकी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ती हैं। अभी लेकर जाता हूँ भाई। चल छमिया। भाई आप कहो तो मैं भी चला जाऊं। सालो, तुम्हारा पेट कभी भरा ही नहीं, तुम्हें जितना चारा डालो ना उतना कम है। जा, चला जा। वीर, वीर रोक दो उनको। तू ये सब पैसों के लिए कर रहा है ना? मैं दूंगा तुझे पैसे। बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? 45 लाख रुपए चाहिए, दे पाएगा तू? हाँ मैं दूंगा तुझे 45 लाख रुपए, लेकिन रोक दो उन लोगों को तू। ठीक है। धर्मा, ए, रुक जाओ, वापस लेकर आओ उसे। क्या भाई, इतने दिनों में तो मूड बना था, वो भी खराब कर दिया। अबे चुप, चुपचाप उसे वापस लेकर आ। पूरे 45 लाख रुपए की बात है। रुक जा, जाती कहाँ है? पहले मुझे मेरे पैसे तो मिल जाने दे। ला दे मेरे पैसे। लेकर आता हूं मैं तेरे पैसे। रुक जा, अकेला नहीं जाएगा तू, मेरा बंदा भी तेरे साथ जाएगा। जा। और तू मेरे पास तब तक रहेगी जब तक मेरे पैसे मेरे पास नहीं आ जाते, समझी? और अगर आज वो पैसे लेकर यहाँ पर नहीं आया तो समझ लेना हमेशा के लिए हमारी रखेल बनकर रहेगी। शर्म नहीं आती है तुम्हें एक लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए? अरे मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। चुप हो जा, अपनी जुबान बंद कर ले और यहाँ पर बैठ जा। चल बैठ यहाँ। ये पकड़, इस बैग में पूरे 45 लाख रुपए हैं और मेरी फ्रेंड को मेरे पास भेज दे। पूरे 45 लाख रुपए, मुझे मेरे पैसे मिल गए। अब मुझे तेरी दोस्त से कोई भी मतलब नहीं है। जा, ले जा इसको यहाँ से। और हाँ, याद रखना उस लड़के को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं होगा उसे भी, क्योंकि हमें ना उससे भी कोई मतलब नहीं है। ये ले धर्मा, पैसे पकड़।